नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जीके क्विज बकर्स पर। दोस्तों आज हम देखेंगे 12 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स जो कि आने वाली एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि टाइम मैगजीन द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है। तो टाइम मैगजीन के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2024 जो चुना गया है वो चुना गया कैटलीन क्लॉक को। कैटलीन क्लॉक को टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। अब टाइम मैगजीन की बात करें तो टाइम मैगजीन की जो स्थापना है वो कब हुई थी। टाइम मैगजीन की स्थापना हुई थी 1923 में हुई थी। टाइम मैगजीन का जो मुख्यालय है दोस्तों वो याद रखिएगा न्यूयॉर्क में है। और टाइम 100 का उद्देश्य क्या है। टाइम 100 का उद्देश्य दुनिया के जो 100 प्रभावशाली लोगों की सूची, ये टाइम 100 का उद्देश्य है। आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है दोस्तों लॉजेन, स्विट्ज़रलैंड में। ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित हुए थे, वो हुए थे पेरिस में। आप मुझे बताइएगा कि अगला ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ होगा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर बताइएगा। अगर जो क्वेश्चन सही उत्तर देगा उसका अगली वीडियो में कमेंट शो किया जाएगा। विश्व एथलीट दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 7 मई को मनाया जाता है। NBA यानी कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन किस खेल से संबंधित है, तो ये बास्केटबॉल से संबंधित है। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन ये करेगा कि NBA किस खेल से संबंधित है, इसका फुल फॉर्म आपको नहीं दिएंगे तो आपको बताना है कि बास्केटबॉल से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। लॉरेस अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना कब हुई, तो ये हुई 1999 में हुई। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए कितने आरक्षण अनिवार्य किए हैं, तो ये है 30% आरक्षण अनिवार्य किए हैं। ये आप याद रखिएगा 30%। इससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1950 में हुई थी। भारत की पहली महिला वकील कौन थी, भारत की जो पहली महिला वकील थी वो थी कानलिया शोरबाजी। शोरबाजी जो थी ये पहली वकील थी महिला। और BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1961 में हुई थी। अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 14 दोस्तों कहता है समानता का अधिकार। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। भारत की पहली महिला जज कौन बनी, तो ये थी अन्ना चांडी, पहली महिला जज। नेक्स्ट क्वेश्चन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यकाल कितना होता है, तो ये 65 वर्ष का होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यकाल। नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1995 में हुई थी। भारत का पहला ई कोर्ट किस राज्य में शुरू हुआ, भारत का पहला ई कोर्ट हुआ था केरल राज्य में शुरू हुआ था। संवैधानिक संशोधन 108 किससे जुड़ा है, ये महिला आरक्षण से जुड़ा है। ये क्वेश्चन सारे जो हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, तो मैंने करंट अफेयर्स के साथ में इन क्वेश्चन को भी ऐड कर लिया है ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना हो और ये क्वेश्चन भी आपके रिवाइजन हो सकें। क्वेश्चन नंबर 3 है द बैंकर पत्रिका द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे चुना गया है, सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया है बैंक ऑफ बड़ौदा को चुना गया है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1935। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ था 1955 में हुआ था। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी 1908 में हुई थी। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 2008 में हुई थी। भारत का पहला डिजिटल बैंक कौन सा है, भारत का पहला डिजिटल बैंक है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कब लॉन्च हुआ, तो ये हुआ 2016 में लॉन्च हुआ। बैंक राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ, बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। IFSC ये
किसके लिए उपयोग होता है? ये बैंक के पासबुक में होता है, तो ये बैंक शाखा पहचान के लिए यूज़ होता है। ये कोड होता है IFSC कोड। भारत का पहला बड़ा बैंक कौन सा है? तो वो SBI है। NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब क्या है? खराब लोन। हाल ही में किसे गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड मिला है? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को मिला है गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड। अब ये क्या है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स? किस उद्योग से संबंधित है? ये फिल्म और टीवी से संबंधित है। HFPA यानी कि हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन इन अवार्ड्स का संचालन करती थी। और ऑस्कर अवार्ड का आधिकारिक नाम क्या है? तो यह है एकेडमी अवार्ड। भारत की पहली ऑस्कर विजेता कौन थी? भानु अधेया। कैनेस फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? फ्रांस में आयोजित होता है। IMDb इंटरनेट मूवी डेटाबेस क्या है? ये फिल्म वेब सीरीज डाटा प्लेटफॉर्म है। भारत का पहला 3D फिल्म कौन सी थी? तो ये चाचा चौधरी थी 3D फिल्म। IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ आयोजित होता है? तो ये गोवा में आयोजित होता है। बॉलीवुड की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आला मारा 10। OTT का फुल फॉर्म क्या होता है? ओवर द टॉप। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसे मिला है? तो ये मिला है सुगंधा सह को मिला है। इससे अगर क्वेश्चन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। UNEDP यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में है। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट किससे जुड़ी है? तो ये जलवायु परिवर्तन से जुड़ी है। COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी किस क्षेत्र में होती है? ये पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट के शहर में होती है। भारत का पहला सौर शहर कौन सा है? तो ये सौर शहर पहला इंदौर है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी? तो ये 2010 में हुई थी। पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? तो ये 2014 में शुरू हुआ। प्लास्टिक फ्री डे कब मनाया जाता है? 3 जुलाई को मनाया जाता है प्लास्टिक फ्री डे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की करंट अफेयर्स क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ग्रामीण जल से जुड़े वास्तविक आंकड़े की जानकारी CR वाटर लिंक ऐप में किसने लॉन्च किया है? तो ये CR पटेल ने लॉन्च किया है। JJM जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ? 2019 में शुरू हुआ। जल शक्ति मंत्रालय का गठन कब हुआ? 2019 में गठन हुआ है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सुरक्षित पेयजल को क्या मानक देता है? स्वास्थ्य सुरक्षा। भारत का राष्ट्रीय नदी दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर को मनाया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट वाटर बोर्ड का मतलब क्या करता है ये? तो ये भूजल का अध्ययन करता है। नमामि गंगे योजना कब शुरू हुई थी? नमामि गंगे योजना हुई थी 2014 में शुरू हुई थी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है। नदी जोड़ परियोजना का पहला मॉडल कौन सा है? केन बेतवा लिंक। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उपयोग किसके लिए होता है? जल्द शुद्धिकरण के लिए होता है। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन का चिल्ड्रंस फंड का मुख्य कार्य क्या है? बच्चों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें अगर करंट अफेयर्स की, तो शिल्प गुरु एवं राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2024 और 23-24 किसे प्रदान किया गया है? द्रौपदी मुर्मू इनको मिला है ये अवार्ड। अब GI यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन की बात करें टैग की, तो क्या दर्शाता है? ये किसी क्षेत्र की विशिष्ट वस्तु को दर्शाता है। हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। भारत की प्रसिद्ध चिकनकारी कहाँ की है? तो वो लखनऊ की है। पट्टचित्रकला किस राज्य की है? पट्टचित्रकला है ओडिशा की। IHC यानी कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट कमीशन का उद्देश्य क्या है? हस्तशिल्प संरक्षण। डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? MSME के अंतर्गत आता है। राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है।
भारत का पहला हस्तशिल्प संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। यूनेस्को जो कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सांस्कृतिक धरोहर किसे कहते हैं? ये वैश्विक महत्व की कला और परंपरा को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने यूर मनी यूर राइट, आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया है? तो वह किया है भारत ने। अब आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या संचालित करता है? यूपीआई एंड रूपी। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। कब शुरू हुआ था? 2016 में शुरू हुआ था। केवाईसी का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर, नियम किसके लिए? ये पहचान सत्यापन के लिए, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई थी? 2014 में शुरू हुई थी। रुपे कार्ड किसने लॉन्च किया था? एनपीसीआई ने लॉन्च किया था। डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ था? डिजिटल मीडिया इंडिया मिशन शुरू हुआ था 2015 में। वित्त मंत्रालय का गठन किस वर्ष हुआ था? वित्त मंत्रालय का गठन हुआ था 1946 में। सेबी का फुल फॉर्म पूछते हैं एग्जाम्स में। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? शेयर बाजार का नियमन है। 10 नंबर क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये मनाया जाता है 15 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेज़बानी कहाँ करेगा? तो पहली बार करेगा भुवनेश्वर में। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। खो खो एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? खो खो एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1955 में। खो खो खेल की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? खो खो खेल की उत्पत्ति हुई थी महाराष्ट्र से। कॉमनवेल्थ गेम्स पहली बार कब हुए थे? तो ये 1930 में हुए थे। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? ढाका में है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब शुरू हुए थे? 2018 में शुरू हुए थे। फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुए थे? 2019 में। एशियन गेम्स 2023 कहाँ आयोजित हुए? चाइना में आयोजित हुए। खेल मंत्रालय का जो आधिकारिक नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 में विजेता कौन बना है? तो ये बना है कोरिया। अगर हम बात करें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी। हॉकी विश्व कप 2023 की मेज़बानी किसने की थी? तो भारत ने की थी। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है? तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है। आप मुझे बताइएगा, बिरसा मुंडा जो हॉकी स्टेडियम है वो किस राज्य में है और कहाँ है? इसका उत्तर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपने सही उत्तर कमेंट किया तो इसका आपका जो स्क्रीनशॉट है, कमेंट का स्क्रीनशॉट, वो आपको वीडियोज़ में दिखाया जाएगा। ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की। मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था? 29 अगस्त को हुआ था। और भारत की जो राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का उपनाम क्या है? तो इंडियन टाइग्रेस है। ओलंपिक में हॉकी कब शामिल हुई थी? ओलंपिक में जो हॉकी शामिल हुई थी 1908 में शामिल हुई थी। एशिया कप हॉकी 2022 का विजेता कौन था? दक्षिण कोरिया। और हॉकी इंडिया लीग कब शुरू हुई थी? हॉकी इंडिया लीग शुरू हुई थी 2013 में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। हमने 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के देखे। 10 क्वेश्चन से रिलेटेड हमने 100 क्वेश्चन जो देखे हैं वो जीके के देखे हैं, जो कि एग्जाम से पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन के साथ हमने 10 क्वेश्चन देखे हैं। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ऐसे ही कंटेंट के लिए, जो आपकी क्लासेस के लिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे हम इसी समय इसी वक्त।